सभी को नमस्ते। और आज हम भरणी नक्षत्र की एक रहस्यमयी कहानी के बारे में आपको बात करेंगे और इस कहानी के माध्यम से आप भरणी नक्षत्र के बहुत सारे जो रहस्य हैं उनको आप जान सकते हो। तो आइए शुरुआत करते हैं कहानी की। बहुत समय पहले राजस्थान के एक छोटे से गांव में वीरेंद्र नाम का एक युवक रहता था। वह ज्योतिष का विद्यार्थी था और नक्षत्रों के रहस्य को जानने में उसकी बहुत ज़्यादा गहरी रुचि थी। उसकी जन्म कुंडली में जो चंद्रमा था वो भरणी नक्षत्र में था और गांव के बुजुर्ग कहते थे कि भरणी नक्षत्र प्रेम, जुनून, रहस्य और जीवन मृत्यु के गहरे रहस्यों से जुड़ा होता है। लेकिन वीरेंद्र इन बातों को केवल अंधविश्वास समझता था। एक दिन गांव के बाहर स्थित पुराने शमशान के पास उसे एक अत्यंत सुंदर युवती दिखाई दी। उसकी बड़ी-बड़ी आंखें थी, लंबे काले बाल थे और उसने लाल रंग का पुराना लहंगा पहना हुआ था। युवती मुस्कुराकर बोली, क्या तुम मुझे देख सकते हो? वीरेंद्र चौंक गया। हाँ, क्यों नहीं देख सकता? युवती की आंखों में अजीब चमक आ गई, क्योंकि मुझे वर्षों से कोई नहीं देख पाया है। यह सुनकर वीरेंद्र को अजीब लगा, लेकिन वह उसकी सुंदरता में खो गया। तुम्हारा क्या नाम है? मेरा नाम वैदेही है। उस दिन के बाद दोनों रोज मिलने लगे। धीरे-धीरे वीरेंद्र को उससे प्रेम हो गया। लेकिन एक बात उसे हमेशा परेशान करती कि वैदी कभी दिन में नहीं मिलती थी। वह केवल सूर्यास्त के बाद ही दिखाई देती थी। जब भी वीरेंद्र उसके घर के बारे में पूछता, वह बात बदल देती। एक रात वीरेंद्र ने पूछा, क्या तुम मुझसे विवाह करोगी? वैदेही कुछ क्षण चुप रही, फिर बोली, यदि तुम सच जानने के बाद भी मुझसे प्रेम कर सको तो अवश्य। वीरेंद्र हंस पड़ा। तुम चाहे जैसी भी हो, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। वैदेही की आंखों में आंसू आ गए। उसने धीरे से कहा, अगर अगली पूर्णिमा की रात शमशान में आना। पूर्णिमा की रात आ गई। आकाश में चांद पूरा चमक रहा था। वीरेंद्र उत्साह से शमशान पहुंचा, लेकिन वहां का दृश्य देखकर उसके पैरों के तले जो है जमीन खिसक गई। शमशान में सैकड़ों दीपक जल रहे थे और चारों ओर सफेद कपड़ों में अजीब आकृतियां खड़ी थी। कुछ चेहरे बिना आंखों के थे, कुछ लोगों के शरीर धुएं जैसे दिखाई दे रहे थे। उन सब के बीच वैदेही दुल्हन के रूप में खड़ी थी। उसका चेहरा पहले से भी ज्यादा सुंदर था, लेकिन उसके पैर जमीन को नहीं छू रहे थे। वह हवा में कुछ इंच ऊपर खड़ी थी और वीरेंद्र के शरीर में सिरहन दौड़ गई। यह क्या है? वैदी ने दुखी स्वर में कहा, आज तुम्हें सत्य जानना होगा। उसने हाथ बढ़ाया। अचानक वीरेंद्र की आंखों के सामने दृश्य बदल गया। उसे कई वर्ष पुरानी घटना याद आई। वैदी उसी गांव की लड़की थी। उसका प्रेम एक युवक से था। दोनों विवाह करना चाहते थे, लेकिन गांव वालों ने उनकी शादी स्वीकार नहीं की और एक रात दोनों भागने वाले थे। तभी कुछ लोगों ने उन पे हमला कर दिया, युवक की हत्या कर दी और वैदेही को जिंदा जला दिया। मरते समय उसने शपथ ली थी कि मैं अपने प्रेम को खोजने वापस आऊंगी। और होता क्या है, जो वीरेंद्र है वो बिल्कुल इस बात को सुन के स्तब्ध रह जाता है। तो तुम मर चुकी हो? तो वैदेही की आंखों से आंसू बहने लगे। हाँ, मैं एक भटकती आत्मा हूँ। वीरेंद्र भयभीत था, लेकिन उसका प्रेम अभी भी जीवित था। उसने कहा, फिर भी मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। वैदेही अचानक रो पड़ी। यही कारण है कि मैं तुमसे दूर रहना चाहती थी। क्यों? क्योंकि भरणी नक्षत्र के प्रभाव से तुम मेरे पिछले जन्म के उसी प्रेम का पुनर्जन्म हो। वीरेंद्र का हृदय तेजी से धड़कने लगा। और क्या सचमुच? हाँ, मैंने तुम्हें पहचान लिया था। उसी समय शमशान में भयंकर हवा चलने लगी। सभी आत्माएं जो हैं सारी की सारी वो बेचैन हो गई। एक डरावनी आवाज गूंजी, जीवित और मृत का मिलन नहीं हो सकता। अचानक काले धुएं का विशाल जो स्वरूप है वो प्रकट हुआ। वह एक प्रेतराज था। उसकी लाल आंखें अंगारों की तरह चमक रही थी और वो है गरजा, यह आत्मा मेरी दुनिया की है, इसे साथ ले जाऊंगा। वैदेही डर गई। भागो वीरेंद्र! लेकिन वीरेंद्र नहीं भागा। उसने कहा, मैं इसे छोड़कर नहीं जाऊंगा। प्रेतराज हंसने लगा, तब तो तुम मरोगे। भयंकर युद्ध शुरू हुआ। शमशान की अग्नियां आकाश तक उड़ने लगी। आत्माएं चिल्लाने लगी। वीरेंद्र को अपने गुरु द्वारा दिया गया एक तांत्रिक मंत्र याद आया। उसने आंखें बंद कर मंत्र जाप करना शुरू किया। जैसे जैसे मंत्र की ध्वनि बढ़ती गई, प्रेतराज कमजोर होने लगे।
लेकिन उसकी शक्ति बहुत ज़्यादा थी। अचानक उसने वैदेही को पकड़ लिया, वैदेही डर से चीख उठी। वीरेंद्र ने पूरी शक्ति से मंत्र का जो अंतिम उच्चारण है वो किया। आकाश में तेज प्रकाश फैला, प्रेतराज की चीख निकल गई, वह धुएँ में बदलकर समाप्त हो गया। शमशान फिर शांत हो गया, लेकिन अब वैदेही का शरीर भी धुंधला पड़ने लगा। वीरेंद्र घबरा गया, ये क्या हो रहा है? वैदेही वैदेही जो है वो मुस्कुराई और उसने कहा कि मुझे मुक्ति मिल रही है। नहीं, मैं तुम्हें खोन नहीं सकता। वैदेही ने उसका हाथ पकड़ा। हमारा प्रेम मृत्यु से भी बड़ा है, इसी कारण मैं इतने वर्षों तक बंधी रही। उसकी आंखों में शांति थी। अब मेरा समय पूरा हो गया है। वीरेंद्र रोने लगा, क्या हम फिर मिलेंगे? वैदेही मुस्कुराई, जब भी भरणी नक्षत्र आकाश में चमकेगा मैं तुम्हें याद करूंगी। धीरे धीरे उसका शरीर प्रकाश में बदल गया और अगले ही क्षण वह गायब हो गई। वर्षों बीत गए, वीरेंद्र एक प्रसिद्ध ज्योतिषी बन गया, लेकिन उसने विवाह नहीं किया। हर महीने जब चंद्रमा भरणी नक्षत्र में प्रवेश करता, वह काम के बाहर जाता उसी स्थान पे। एक रात उसने फिर वही सुगंध महसूस करी, वही चांदनी, वही हवा। दूर जाकर लाल वस्त्रों में एक आकृति मुस्कुराती हुई दिखाई दी। वीरेंद्र समझ गया, कुछ प्रेम कहानियां मृत्यु से समाप्त नहीं होती और वो नक्षत्रों में लिखी जाती हैं। और जब तक आकाश में भरणी नक्षत्र चमकेगा, वैदेही और वीरेंद्र की कहानी भी जीवित रहेगी। तो कहानी का मतलब क्या है, वो आप इस कहानी को पहले समझिए, तब समझ में आएगा।